एम्स बेसिक नर्सिंग में सबसे इजी चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ डिजीज़। इसको आप अगर 10 मिनट भी देंगे ना तो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते तो हैं। आज हम ह्यूमन हेल्थ डिजीज का शॉर्ट नोट्स बनाया है, तो चलिए रिवीजन करते हैं। आपको पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये तो एनसीईआरटी का है जो बोले अर्ली ग्रीक लाइक हिपोक्रेट्स एज विल इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इट वाज दैट पर्सन विथ बैक बाइल बिलोंग टू हॉट पर्सनालिटी एंड वुड हैव फीवर। आ जाइए। विलियम हार्वे ने क्या डिस्कवर किया था? ब्लड सर्कुलेशन डिस्कवर किया था। और ये जो इंडियन आयुर्वेदिक जो ब्लैक बाइल हॉट पर्सनालिटी था थ्योरी, इसको डिस्प्रूव कर दिए थे। थ्योरी ऑफ गुड ह्यूमर्स, इसको डिस्प्रूव कर दिए थे। ठीक। हेल्थ की डिफिनेशन स्टेट ऑफ कंप्लीट वेल बीइंग फिजिकल मेंटल सोशल बिहेवियर, ये सबसे बैलेंस होना चाहिए। पैथोजन डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, इसके कारण मतलब बीमारी का वो करना है तो बैक्टीरिया वायरस फंगी। ठीक। डिजीज पढ़ते हैं। डिजीज इन्फेक्शन है और नॉन इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन में ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, जो हम जो अपने हुआ है तो दूसरे को भी दे सकते हैं, वो इन्फेक्शन जैसे कॉमन कोल्ड एड्स। और नॉन इन्फेक्शन डिजीज जो नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, जैसे कि एग्जांपल कैंसर को हम दूसरे को नहीं दे सकते हैं। अब आ जाते हैं डिजीज कितने प्रकार के हैं देखिए। बैक्टीरिया, वायरल, प्रोटोजोआ, फंगी। ठीक। इसमें आ गया निमोनिया, ये तो एनसीईआरटी में उतना नहीं दिया है, लेकिन डायसेंट्रिया, निमोनिया। और वायरल में कॉमन कोल्ड, एड्स, प्रोटोजोआ में मलेरिया, अमीबियासिस, फंगी में रिंगवॉर्म। अब आ जाते हैं टाइफाइड पढ़ते हैं। टाइफाइड एक इन्फेक्शन बैक्टीरिया डिजीज है और ये सेल में ना टाइफी बैक्टीरिया से होता है। मान लीजिए पैथोजन इंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू फूड वाटर। पैथोजन इंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में और फूड वाटर के थ्रू इंटेस्टाइनल परफॉर्मेशन डेथ में अकर इन सेरेब्रल केस। इसका ये हाई फीवर होता है, वीकनेस होता है, स्टमक पेन होता है। और ये एक महिला थी जो कुक प्रोफेशनल थी, मैरी मिलॉन। इन्हीं के नाम से टाइफाइड कैरी निकनेम टाइफाइड मैरी पड़ गया था। टाइफाइड टेस्ट कहाँ होता है? विडाल टेस्ट में। कॉमन कोल्ड है, रिनोवायरस है और इन्फेक्ट द नोज रिस्पिरेटरी पैसेज के, बट नॉट द लंग को इन्फेक्ट नहीं करता है। यूजली लास्ट से 3 से 7 डे ठीक हो जाता है। नेजल डिस्चार्ज कफ यही सब होता है, अपने आप 7 दिन में ठीक हो जाता है। फिर आते हैं निमोनिया, स्टेप्टोकोकस निमोनिया और एक और बोलते हैं हीमोफीलियस इन्फ्लूजा। और ये क्या है? इनफेक्ट एल्विलाई गेट फील्ड विद फ्लूइड लीडिंग टू प्रॉब्लम इन रिस्पिरेटरी। ये एल्विलाई इफेक्ट करता है, गेट टू फील्ड एंड सेरेब्रल के लिप्स नेल्स ब्लू कर, नेल्स को ये ब्लूइश कलर कर देता है। फीवर चिल साइड हेडक कफ ये बना देता है। और आ जाते हैं, ये पढ़ते हैं एमियोबेसिस पढ़ते हैं। एमियोबेसिस क्या है? इफेक्ट करता है लार्ज इंटेस्टाइन को ऑफ ह्यूमन। और ये क्या है? इसके कारण होता है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिक के। और ये क्या है? कॉन्स्टिपेशन, क्रैम्प, एब्डोमिनल पेन, स्टूल विद एक्सेस म्यूकस। और देखिए इसमें एमियोबेसिस में लार्ज इंटेस्टाइन है ना, और टाइफाइड में स्मॉल इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन। ये दोनों ध्यान रखिएगा आप लोग। अब आ जाते हैं अस्क्रियासिस पढ़ने, जिसके कारण होता है अस्क्रियस राउंड वॉर्म के, जो ये क्या करता है? फीवर होता है, अनीमिया होता है, इंटरनल ब्लीडिंग होता है, मस्कुलर पेन होता है, इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज कर देता है। और आ जाते हैं हेलीफेंथिस फ्लेरियसिस, जो इसके कारण होता है उचेरिया बेंक्रोफिक, उचेरिया मलाइलिया के कारण इन्फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गन यूजली द लिम्फेटिक वेसल ऑफ द लोअर लिम्स। कौन सा वेक्टर, कौन सी मच्छर काटने से होती है? हाथी जैसी पाँव, फीमेल क्यूलेक्स के कारण। अब आ जाते हैं रिंग वर्म पढ़ने, फंगी के कारण होती है। तीन ठीक की वजह से जैसे माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटम, एपिडर्मोफाइट। इसकी वजह से ड्राई, इसका क्या क्या लक्षण होता है? ड्राई स्क्लेरेशन ऑन वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी सच एज स्किन, नेल्स, स्कैल्प। मलेरिया आ जाते पढ़ने। मलेरिया क्या होता है? किसके कारण? प्लाज्मोडियम के कारण। इसको स्पेरोटोजॉइड्स जो इन्फेक्शन कर देता है। डिफरेंट टाइप के मलेरिया होते हैं कारण, जैसे प्लाज्मोडियम विवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फेलिसिपर्म। सबसे डेंजरस है ये, मोस्ट सीरियस कैन बी फटल। और इसका मलेरिया का वेक्टर क्या, जिसके कौन सी मच्छर के काटने? फीमेल भी है, फीमेल एनाफिलिस के कारण होती है। अब आ जाते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़े, थोड़ा बहुत पढ़े। इम्यूनिटी पढ़ते हैं, इनेट और एक्वायर्ड। इनेट में क्या होता है? नॉन स्पेसिफिक होता है, प्रेजेंट एट टाइम ऑफ बर्थ। और पैथोजन स्पेसिफिक होता है, कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी, पैदा होने के बाद का है ये। इनेट इम्यूनिटी कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप है। फिजियोलॉजिकल, सेलुलर, साइटोकाइन। फिजिकल क्या है? स्किन, म्यूकस, हाई फिजियोलॉजिक एसिड इन स्टमक, सलाइवा एंड माउथ, टीयर्स फ्रॉम आइज, सेलर, मोनोसाइट, कार्प, माइक्रोफेगस, न्यूट्रोफिलिस, एंड सेल, साइटोकाइन इंटरफेरेंस। अब आ जाते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एंटीबॉडी बॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन होस्ट बॉडी, रेडी मेड एंटीबॉडी गिव डायरेक्ट, जैसे एक्टिव और पैसिव। एक्टिव में नेचुरल, नेचुरल में नेचुरल इन्फेक्शन जैसे कॉमन कोल्ड, आर्टिफिशियल में वैक्सीनेशन जैसे टीटनस, पोलियो। और पैसिव में नेचुरल, आर्टिफिशियल जैसे मदर वाला नेचुरल आईजीए। और आर्टिफिशियल में डॉक्टर एंटीवीना जो सांप काटने वाला सुई को चाहता है, वो एंटीवीना।